बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सी चीज़ बनाएंगे जो आज तक किसी ने शायद नहीं बनाई होगी। तो हम बनाएंगे जनाब मीठा पराठा, वो भी मुनफरिद अंदाज से। यहाँ पे हमने ले लिया 2 कप आटा, सफ़ेद आटा लेना है आपने यहाँ पे, या आप मैदा ले सकते हैं। उसके अंदर हम डालेंगे हाफ कप सूजी, ठीक है। हाफ कप सूजी के साथ हम लेंगे यहाँ पे 4 से 5 चम्मच शुगर की। अगर आपको ज़्यादा खाना हो तो ज़्यादा, मीठा करना हो तो ज़्यादा ले लीजिएगा। और इलायची के 3-4 इसके हमने दाने निकाल लिए हैं। 3-4 पीस इलायची के ले लिए हैं जिसके हमने दाने निकाल लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको मीठा ज़्यादा खाना हो तो आप यहाँ पे शुगर ज़्यादा भी कर सकते हो। तो 1 अंडा, और यहाँ पे ले लेंगे हम सौंफ, आधा चम्मच सफ़ेद तिल ले लिए हैं और आधा चम्मच ही सफ़ेद ज़ीरा ले लिया। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हमने ग्राइंडर का जार लेके इसके अंदर हमने चीनी, इलायची, चीनी जो कि मैंने 4 चम्मच ली है क्योंकि हमको थोड़ा हल्का मीठा बनाना है। अगर आपको तेज़ मीठा करना हो तो आप इसमें 6 चम्मच चीनी डाल सकते हो, ठीक है। और इसमें जो मैंने सौंफ ली थी आधा चम्मच, ज़ीरा लिया था आधा चम्मच, और तिल लिए थे। तो तिल को छोड़ के हम सौंफ और सफ़ेद ज़ीरा और छोटी इलायची और चीनी, ये सब हम इसमें डाल के ग्राइंडर जार के अंदर कर लेंगे, पीस लेंगे इसको, ठीक है। एक पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। अभी मैं आपको पीस के दिखाती हूँ। चलें, ये देखें, ये पिस गया यहाँ पे। इसमें से हमने इसको निकाल लिया। अब जो ये सफ़ेद ज़ीरा और हमारी सौंफ वगैरह, ये हल्की दरदरी सी है, इसको इसी तरीके से चाहिए हमें। अगर आपको इसमें ना करना हो ग्राइंडर जार में तो आप इसको चट्टू बट्टा, जिसे हम आमदस्ता कहते हैं, उसके अंदर भी आप इसको कर सकते हो। चलिए जी, बनाते हैं आटा। इसका बहुत ही जल्दी जल्दी बनेगा। अच्छा, ये बच्चों के लिए, छोटे बच्चे खासकर जो सिरलेक खाते हैं या कोई चीज़ खाते हैं, आप लोग आर्टिफिशियल चीज़ों के बजाय इस तरह की चीज़ें बना के उनको खुद से खिलाया करें। बहुत ही हेल्पफुल जो है ये रेसिपी है। तो ये देखें, मज़ेदार भी है, बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे, बड़े भी खाएंगे। आप भी इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हो, सैरी में भी खा सकते हो, रात के टाइम अगर ना दिल चाह रहा आपका कुछ सालन वालन पकाने को तो शुगर जो मैंने डाल के पीस के रखी थी, तमाम चीज़ें डाल के, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। यहाँ पे थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल डालेंगे, यहाँ पे बताती हूँ मैं। ये देखें, कुकिंग ऑयल हमने ले लिया तकरीबन 1 टेबल स्पून, बस थोड़ा ही जाएगा, इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये 1 अंडा है जो कि हमने अच्छे से फेंट लिया। इसको फेंट के ये भी इसके अंदर डाल देंगे। अंडे से इसका जो जायका आएगा ना, बहुत ही मज़ेदार आएगा और इतने खस्ता से बन के तैयार होंगे। खुशबू इलायची की और सौंफ की, और इसके अंदर जो हमने डाली है सफ़ेद ज़ीरा डाले ना, बहुत ही यूनिक सा टच आएगा। ऐसा मीठा पराठा सिंपली आपने पकाए होंगे, लेकिन ऐसा मीठा पराठा शायद किसी ने ना पकाया, और अगर ना पकाया हो तो आप पका के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और अगर अच्छा लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आटा बना लेते हैं। यहाँ पे आटे को हमने ना नॉर्मल रखना है, जैसे आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए। उससे पहले हमने इसको अच्छे तरीके से, जो हमने अंडा और इसमें ऑयल डाला था ना, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। चलिए इसकी एक डो तैयार कर लेंगे, जैसे आटा गूंथते हैं सिंपली, सब वैसे ही, बस कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। चलिए आटा बनके हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल का हाथ या पानी का हाथ लगा देंगे ताकि इसके अंदर ऊपर से क्रैक्स ना आए, ठीक है। ये देखिए, इतना नरम हमने इसको रखना है। चलिए अब इसको एक छोटे बर्तन में डाल के और इसको ढक के हम आधा घंटा के लिए इसको रेस्ट दे देंगे, ठीक है। आधा घंटा रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए, डो को, इवन कि रोटी के लिए भी। जब आप रोटी बनाते हो तब भी आधा घंटा रेस्ट देते हैं तो रोटी अच्छी बनती है, वरना नहीं बनती, ठीक है ना। तो चलें जी, आधा घंटा हो चुका है। यहाँ पे हम आ चुके हैं इधर अपने पराठों की तरफ। इसको बेलने के लिए हमने ले लिया उस तमाम आटे को जो हमने बनाया था, अभी तैयार किया था। हल्की हल्की खुश्की जो है वो डस्ट करेंगे हम इसके ऊपर, और इसको हम इस तरीके से बड़ा कर लेंगे और इसको बराबर के पोर्शन में, बराबर के पार्ट्स में कट कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये पराठा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और इतना लो कॉस्ट है कि घर के अंदर बच्चे बहुत खुश होंगे, खासकर छोटे बच्चे। उनके लिए आप अच्छे खाने बनाया करें, हेल्थफुल बनाया करें। मार्केट की जो बनी बनाई चीज़ें होती हैं उनसे अवॉइड किया करें, क्योंकि ये आपके बच्चे की सेहत का मामला होता है। तो देखें जी, यहाँ पे मैं बना लूँगी इसके अंदर पराठे। तकरीबन हमारे पास जितने बनेंगे आपको दिखाती हूँ मैं तैयार करके, क्योंकि हम बहुत बड़े साइज़ का नहीं बनाएंगे, स्मॉल साइज़ के ही बनाएंगे हम। चने इसका फ्रंट पीस मैंने उठा लिया है जो कि थोड़ा सा हल्का है, तो इसलिए हम इसका आगे और पीछे का हिस्सा एक जैसा कर देंगे, ठीक है। बस इसको उठाते जाएंगे और इसके पेड़े बनाएंगे और पेड़े बना के साइड पर रख लेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमने इसके पेड़े तैयार कर लिए हैं। इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा दीजिएगा ताकि इसके अंदर क्रैक्स ना आए। चलिए इस पर हल्का सा ऑयल लगा देती हूँ मैं, और उसके बाद फिर इसको बनाना तैयार करते हैं। चलिए ऑयल लगा दिया हमने इसको, अब इसके अंदर हम इसको रखेंगे साइड पर और आपको बताते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो बहुत ही अच्छी और सिंपल रेसिपी है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। चलिए जी, यहाँ पे हमने सिंपली चकला बेलन ले लिया, जिससे कि रोटी बनती है। रोलर पैन कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं। तो इसको हम ओपन करेंगे और इसके अंदर से निकालेंगे अपना पेड़ा, और पेड़े को हमने बड़ा कर लेना है। थोड़ा सा खुश्की वगैरह डस्ट करके आप इसको बड़ा कर लीजिएगा। थोड़ी सी हल्का सा मैदा लगा लीजिएगा या फिर आटा लगा लीजिएगा।
बाकी जो पेड़े होंगे हमारे उनको हम ढक के ही रखेंगे ताकि वो पपड़ी ना आए उसके अंदर ना। तो इसको हम करेंगे इस तरीके से बड़ा, बस नॉर्मली सा बेलेंगे, इतना ज़्यादा पतला नहीं करना आपने। हमने इसको बहुत छोटे और स्मॉल साइज़ का ही बना के तैयार करना है। तो ये आप अगर रात को सहरी के अंदर खाएंगे ना, आप इसको मलाई के साथ, मक्खन के साथ एंजॉय कीजिएगा, चाय के साथ बहुत अच्छे बनेंगे। ये बहुत ही लजीज से पराठे बनते हैं। इसी को आप बेसन के साथ भी बना सकते हो, बेसन और आटा मिला के इसके साथ भी बना सकते हो, बट मैंने यहाँ पे सूजी मिलाई है। सूजी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से अच्छी होती है, और अंडा भी। तो यहाँ पे हमने कर लिया इसको इतना बड़ा, और इसके अंदर लगा लेंगे हम थोड़ा ऑयल ब्रश की मदद से, और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा जो है उसको डस्ट करेंगे। डस्ट करके इसके हमने इसके ऊपर फैला देना है पूरा, ठीक है। इक्वली फैलाना है हमने हर तरफ से, और इसको हमने एक फोल्ड दे देना है जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। बस इधर से दूसरी तरफ से भी हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और कोई ज़्यादा झंझट नहीं है कि इसको यहाँ से करना है, वहाँ से पता नहीं क्या क्या कट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद भी ये पराठा बहुत ही लाजवाब तैयार होगा। तो सेंटर में भी हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, और इसके ऊपर दोबारा से खुश्की डस्ट कर देनी है, और इसको एक फोल्ड यहाँ से देना है आपने, और एक फोल्ड हमने लेफ्ट साइड से। ठीक हो गया। चलिए जी, ये हमारा बन के तैयार हो गया, ठीक है। ये देखें, इस तरीके के हम ये तैयार करेंगे इसके सारे जो हैं पेड़े। चलिए, ये सारे मेरे यहाँ पे इतना मैंने तैयार करके दिखा दिया आपको। अगर आपको इसको रखना हो ना, तो इसी पॉइंट पर आप इसको इसके अंदर जिप लॉक बैग के अंदर रख भी सकते हैं इसको। तो जब आपको ज़रूरत हो, आप एक दिन के अंदर अंदर, यानी रात को अगर आपको बनाना है, सहरी के टाइम बनाना है या आपको बनाना है, तो आप इसको एक से 1.5 दिन के अंदर अंदर इसको यूज़ कर लीजिएगा, तो इनको कुछ भी नहीं होगा। चलिए, इसको हम बड़ा करेंगे, मुनासिब साइज़ का करेंगे, और इसको फिर पकाते हैं। रोलर पेन की मदद से मैंने इसको इतना बड़ा कर लिया। चलिए, अब ये मैंने सारे बेल के यहाँ पे रख लिए हैं। आप भी ऐसे करिएगा। ये देखेंगे बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक नहीं रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल भी ये चिपके हुए नहीं है, इसलिए इसको उठाने में कोई टेंशन नहीं होगी। इकट्ठे बनाएं, इकट्ठे रख दें, और बस उठाएं और फ्राई करें और खाएं, एंजॉय करें। चलिए, यहाँ पे हमने कर लिया तवा गरम अपना, और उसके नीचे हल्का सा हमने ऑयल डाल दिया। आप चाहो तो बटर भी डाल सकते हो, यहाँ पे हमने इसका घी का यूज़ किया है। चलिए जी, यहाँ पे हमने इसको इसके ऊपर थोड़े से इस तरह निशान लगा लिए हैं। आपने भी इस तरीके से ही इस पर निशान लगाने, जिससे ये और ज़्यादा गुड लुकिंग लगेगा। जब फूड अट्रैक्टफुल हो तो खाने में भी मज़ा आता है। तो इसको आपने हल्की हल्की आंच के अंदर सेक लेना है, बिल्कुल गोल्डन करना है इसको, सुनहरी सा करके आपने इसको उतार लेना, और पराठे हमारे इसी तरह तैयार हो जाएंगे सारे। याद रखिए, हाँ, गैस जो है कम रहेगी, क्योंकि हमने इसके अंदर चीनी ऐड की है, तो चीनी जो है जल जाती है अगर आपका तवा तेज़ होगा तो, ठीक है। पराठे हमारे यहाँ पे बन के ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको सारे दिखाती हूँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना अच्छे हमारे जो है मीठे पराठे बन के तैयार हो गए। चलिए, माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं बनके। अगर आपको रेसिपी अच्छी है, रेसिपी को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको एक फीडबैक देना ना भूलिएगा। हमेशा से हम आपको कहते हैं कि आप हमारी रेसिपी को देख लेते हैं, वॉच कर लेते हैं ना, थम्स अप देते हैं, और देखते हैं, फीडबैक देते हैं, तो ये कंजूसी मत क्या करें जनाब, इसी के साथ दीजिए। शायद से ज़्यादा को ज़्यादा इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।